प्यारे दोस्तों, एग्जाम गंगा पे आपका हार्दिक स्वागत है। ज्यामिति की अपनी सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बहुभुज के बारे में, और इसके बारे में समझेंगे किसी भी बहुभुज में कितने कोण होते हैं, कितनी भुजाएं होती हैं, कितने विकर्ण होते हैं, सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। इन सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बहुभुज। बहुभुज कहते किसे हैं? तो बहुभुज एक ऐसी आकृति होती है जिसमें कम से कम 3 भुजाएं होती हैं। तो अगर हम परिभाषा देना चाहें बहुभुज की तो बोलेंगे कि 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी एक बंद आकृति को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। बहुभुज में अगर हम प्रकारों की बात बोलते हैं, अच्छा बहुभुज के अगर हम बताएं एग्जाम्पल में, तो देखिए त्रिभुज एक क्या है? बहुभुज है। चतुर्भुज भी क्या है? एक बहुभुज है। मतलब देखिए ये क्या है? एक बहुभुज है। और चतुर्भुज ये भी क्या है? बहुभुज है। इस प्रकार से ये भी क्या है? बहुभुज है। जितनी मतलब कम से कम 3 भुजाएं हों, उससे अधिक जितनी भी आप भुजाएं ले सकें, इनसे बनी आकृति, एक बंद आकृति को ही हम लोग क्या बोलेंगे? बहुभुज बोलेंगे। समझ में आ रही बात? अगर खुली आकृति तो उसको हम लोग बहुभुज थोड़ी ना बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये है आकृति, अब इसको बहुभुज बोलेंगे क्या? ये बहुभुज नहीं है। क्लियर हुई बात? अच्छा, बात करते हैं बहुभुज के प्रकारों की। तो बहुभुज के प्रकार में सबसे पहले हम जो प्रकार पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल बहुभुज। क्या बोलते हैं? उत्तल बहुभुज। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन। क्या बोलते हैं? कॉनकेव पॉलीगन। देखो, उत्तल बहुभुज ऐसे बहुभुज को बोलते हैं जिसमें उत्तल बहुभुज ऐसे बहुभुज को बोलते हैं जिसमें प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो। तो उत्तल बहुभुज या कॉनकेव पॉलीगन ऐसे पॉलीगन को बोलते हैं जिसमें प्रत्येक कोण 0 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हमने आकृति बनाया। अब इसमें देखिए जितने भी आप जो है कोण देखेंगे सारे के सारे कितना होगा? 0 डिग्री से क्या होंगे? बड़े होंगे। मान लीजिए हमने मान लिया कि जो है हमारा कोण है जो 0 डिग्री से क्या होना चाहिए? जो कोण है वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। प्रत्येक कोण क्या? प्रत्येक कोण 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे बहुभुज को हम लोग बोलते हैं उत्तल बहुभुज, ठीक है। दूसरा हमारा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अवतल बहुभुज। क्या बोलते हैं? अवतल बहुभुज, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो देखो, अवतल बहुभुज एक ऐसा बहुभुज होता है जिसमें कोई एक कोण 180 डिग्री से बड़ा हो जाता है। तो ऐसे बहुभुज को हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल बहुभुज। जैसे हमने एक आकृति बना रहे हैं, आपको मान लीजिए हमने ये आकृति बनाया और इसमें हमने बता दिया कि जो हमारी ये आकृति है ये 210 डिग्री की है। कितने डिग्री की है? 210। तो ऐसे जो अगर कोई बहुभुज बना हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अवतल बहुभुज। तीसरा हमारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं समबाहुभुज। क्या बोलते हैं? समबाहुभुज। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन। तो देखो, समबाहुभुज एक ऐसी आकृति होती है जिसमें प्रत्येक कोण आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक भुजाएं भी क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। तो ऐसा पॉलीगन या ऐसा बहुभुज जिसमें सभी कोण आपस में बराबर होते हैं और सभी भुजाएं भी आपस में बराबर होते हैं, तो ऐसे बहुभुज को हम लोग बोलते हैं समबाहुभुज। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल में बोलूं तो एक हमारा समबाहु त्रिभुज होता है जिसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं और सभी कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पता है समबाहु त्रिभुज में सभी कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं? 60-60 डिग्री के होते हैं। और इसी तरह वर्ग जो होता है उसमें भी क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण भी बराबर होते हैं। तो आई होप ये तीनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। कौन कौन सा? उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं, अवतल बहुभुज किसे कहते हैं और समबाहुभुज किसे कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? अब हम लोग अपने नए सेक्शन में आते हैं जिसमें हम लोग बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण कितने कितने डिग्री का होता है, इन चीज़ों की जानकारी लेंगे। तो स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहें तो इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए n भुजाओं वाला कोई बहुभुज है, ठीक है। n भुजाओं का मतलब है कि हमें
भुजाओं का तो पता नहीं, लेकिन वो इतना तो पता है कि कम से कम 3 भुजाएं तो रहेंगी ही। ठीक है, तो हम ऐसे जनरलाइज फार्मूला रखते हैं कि n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग, मतलब ऐसा बहुभुज जिसमें n भुजाएं हैं तो उसके सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका n-2 इंटू 180। कितना होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूं। आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इस फार्मूले में लोग इसको ट्राई करते हैं, पता लगाते हैं क्या हमारा सही हम बोल रहे हैं या हमारा ये फार्मूला सही है। तो देख लीजिए, त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3 भुजा होती है। तो n की जगह में कितना रखना है? 3 रखना है। तो देखिए, जब n की जगह हम 3 रखते हैं और -2 करते हैं और गुणे क्या करेंगे? 180। तो देखो 3 में से 1 माइनस करो, बताओ 2 माइनस करो, बताओ कितना आएगा? 1 इंटू 180, मतलब कितना आया? 180 डिग्री। मतलब हमारा ये जो जनरलाइज फार्मूला है वो क्या है? सही है। ये बात समझ में आती है? अच्छा, दूसरा चीज हम लोग देखते हैं। अगर मैं कहूं कि n भुजाओं वाले सम बहुभुज, देखिए सम बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण। देखिए अब इसमें मैं क्या बोल रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। इसमें मैं ये बोल रहा हूं कि यदि n भुजाओं वाला कोई समबाहुभुज है। समबाहुभुज हमने क्या बताया कि ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं भैया। तो इसीलिए हमने इसके प्रत्येक अंतः कोण को बता सकते हैं, क्योंकि एक सभी कोण क्या होंगे? बराबर बराबर के होंगे। इसलिए एक कोण को बताने का मतलब सभी कोण को पता चल जाएगा। इसमें हमने बहुभुज नहीं लगाया, खाली समबाहुभुज इसलिए लगाया कि ऐसा बहुभुज जिसमें सभी कोण क्या हो? आपस में बराबर होते हैं। तो इसके सभी अंतः कोण मतलब प्रत्येक अंतः कोण, मतलब एक अकेले कोण को यदि हम पता लगाना है कितने डिग्री का होगा, तो इसका जो फार्मूला होता है वो आपका होता है n-2 गुणे 180 और बटा होता है n। कितना होता है? बटा होता है n। इसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 होती हैं। वर्ग जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। तो इसको देख लेते हैं प्रत्येक अंतः कोण कितने का होगा। तो देखो n की जगह कितना रखना? 4 -2 गुणे कितना? 180 डिग्री डिवाइड बाई कितना? 4। ठीक है, डिवाइड बाई कितना? 4। तो मुझे बताओ ये 4 में से 2 माइनस करो, बताओ कितना आएगा? 2। ठीक है, तो 2 गुणे 180 अब बटा कितना? 4। तो 2 1 2 2 4, 2 से इसको डिवाइड करो, बताओ कितने कितने डिग्री का आ रहे हैं? 90 डिग्री की। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो n भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण जो होगा उसका फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 बटा n। क्लियर हुआ? अच्छा, तीसरा चीज आता है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि n भुजाओं वाले क्या? n भुजाओं वाले सभी बहुभुज के बहिष्कोणों का योग हमेशा सेम रहता है भैया। और वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। फिर से सुन लीजिएगा, n भुजाओं वाले सभी बहुभुज के बहिष्कोणों का जो योग होता है वो हमेशा सब में बराबर होता है, चाहे वो किसी प्रकार का पॉलीगन हो, और हमेशा कितना आता है? 360 डिग्री ही आता है। ये पूरी बात आपको समझ में आ रही होगी। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या कि n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा। n भुजाओं का मतलब है 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजाओं वाला अगर कोई पॉलीगन है, कोई बहुभुज है, उसके सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा। तो उसका फार्मूला ये है भैया n-2 इंटू 180। ठीक है, याद करिएगा। भुजा n, जहाँ n क्या है?
नंबर ऑफ भुजा मतलब नंबर ऑफ साइड्स, हिंदी इंग्लिश हो जाए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो n का मतलब है कि कितनी साइड्स हैं, कितनी भुजाएं हैं। पूरी बात समझ में आ रही है। दूसरा तो n भुजाओं वाले सम बहुभुज के प्रत्येक कोण, मतलब अगर कोई हमारा बहुभुज तो है लेकिन वो सम बहुभुज का मतलब है रेगुलर पॉलीगन है, तो उसके हम एक एक कोण को बता सकते हैं कितने कितने डिग्री का होगा, क्योंकि सभी कोण बराबर ही होते हैं। तो उसका जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है n-2 × 180/n। और तीसरा जो हमारा आता है वो n भुजाओं वाले सभी किसी भी प्रकार का बहुभुज हो उसके सभी बहिष्ठ कोणों का जो योग होता है वो हमेशा होता है 360 डिग्री। क्या पूरी बात समझ में आई? अब हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ले लीजिए, ठीक है। देखो इसमें हम लोगों ने क्या जाना, देखो इसको मिटा देता हूँ। इसमें हमने जाना n भुजाओं वाले सभी बहुभुज के बहिष्ठ कोणों का योग ना। लेकिन अब हम लोग बात करने वाले हैं n भुजाओं वाले सम बहुभुज के प्रत्येक बहिष्ठ कोण, प्रत्येक बहिष्ठ कोण, समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्ठ कोण। मतलब अब हम बात करने वाले हैं n भुजाओं वाले समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्ठ कोण कि मान लीजिए हमारा चार भुजाओं वाला कोई समबाहुभुज है, 5 भुजाओं वाला समबाहुभुज है, तो उसके प्रत्येक मतलब एक एक जो कोण बहिष्ठ कोण होगा वो कितने कितने डिग्री का होगा। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा 360 डिग्री और डिवाइड बाई होता है n। कितना होता है? 360 डिग्री डिवाइड बाई n। मान लीजिए देखिए एग्जांपल में समझते हैं, एक हम लेते हैं n बराबर 4, स्क्वायर की बात करते हैं वर्ग की, जिसमें सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। तो एक क्या होता है? समबाहुभुज होता है, रेगुलर पॉलीगन होता है। तो उसके प्रत्येक बहिष्ठ कोण मतलब अकेले एक एक जो बहिष्ठ कोण होगा वो कितने कितने डिग्री का होगा। तो देखो क्या करना है, 360 में से बस 4 से डिवाइड कर देना है। तो बताओ कितने कितने का आएगा? 90 डिग्री का। तो अभी आप लोगों ने भी देखा कि n भुजाओं वाला कोई समबाहुभुज होगा और अगर उसके प्रत्येक अंतः कोण देखेंगे तब भी कितना आ रहा है? 90 डिग्री का ही आ रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं कि n भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या। विकर्ण मान लीजिए n भुजाओं वाला कोई बहुभुज है तो उसके विकर्ण कितने होंगे? ठीक है, n भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्ण, उसके विकर्ण कितने होंगे? तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका n-3 और डिवाइड बाई होता है 2। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कोई आकृति हमारी कितनी, मान लीजिए 4 है, यही 4 ले लेते हैं, स्क्वायर की ही बात कर लेते हैं। तो इसमें कितने विकर्ण होंगे? तो n की जगह कितना रखना है? 4। तो देखिए 4 और ब्रैकेट में भी कितना, देखिए 4 माइनस n की जगह ही रख रहे हैं हम लोग 4 -3/2। तो बताओ 4 में से 3 माइनस करो कितना आएगा? 1। और 4 का मतलब 4 गुणे कितना? 1/2। 2 से डिवाइड करो तो बता कितना आ रहा है? 2। मतलब अगर हमारा चतुर्भुज है, मतलब वर्ग है या आयत है या किसी भी प्रकार का चतुर्भुज है, तो उसमें कितने कम से कम जो विकर्ण होंगे? 2 विकर्ण होंगे। क्लियर। और लास्ट में आता है कि n भुजाओं वाले, थोड़ा मिटा लेता हूं, ठीक है, ताकि नीचे आपको समझ में आ जाए। अब आता है n भुजाओं वाले बहुभुज में त्रिभुज। मतलब मान लीजिए n भुजाओं वाला कोई बहुभुज है तो उसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी? तो उसका डायरेक्टली फार्मूला होता है हमारा n-2। बस हो गया। मतलब मान लीजिए कि हमने 4 भुजाओं वाला कोई बहुभुज लिया है, n बराबर हमने ले लिया 4, तो कितने उसमें त्रिभुज बन सकते हैं? तो n की जगह रखना 4 - 2 करेंगे, बताओ कितना आएगा? 2। क्लियर हो गया बात? कोई डाउट? तो हो गया, खत्म, इतना सा है।
तो आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।